हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और इसमें दक्षता उन्नयन से संबंधित आओ करें सीखे अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। और ये अभ्यास पुस्तिका जो आपकी है ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। इसमें आपको हम जो आपकी स्तर 1 और 2 के बच्चे हैं स्तर 3 से 5 हेतु के बच्चे हैं उन्हें के लिए जो ये अभ्यास कार्य लेके आए हैं। और स्तर 3 से 5 में कौन से बच्चे आते हैं? जो बच्चे तरुण समूह के होते हैं। तो चलिए हम आपको अब अभ्यास 167 बताएंगे। ये अभ्यास 167 में सर्वनाम से संबंधित जानकारियाँ आपको बताएंगे। अब सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का परिचय बताएंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। उसका परिचय दिया हुआ है। क्या परिचय दिया है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम कौन कौन से हो गए? मैं, हम, तुम, वह, उसने, उसका, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे एक यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसमें लिखा है अनुराधा घर पर आई। ये अनुराधा क्या हो गई? यहाँ पे ना संज्ञा हो गया, घर पर आई। अब उसके बारे में उसने खाना खाया। किसने खाना खाया? अनुराधा में। तो अनुराधा के स्थान पर किसका यूज़, कौन सा सर्वनाम लगा? उसने। वह सोने चली गई तो वह क्या हो गया? यहाँ पे सर्वनाम हो गया। वह सोकर उठी तो देखा कि उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। तो यहाँ पे जो परिभाषा में कहा था संज्ञा के स्थान पर प्रयोग के, तो संज्ञा क्या हो गई? अनुराधा, ये एक संज्ञा हो गई। और अब अनुराधा का नाम ना लेकर अनुराधा के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ कर रहा है, सर्वनाम का यूज़ कर रहे हैं। जैसे उसने, वह, उसकी, उसने, अपना। तो ये क्या हो गए? उसके सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम की परिभाषा भी आपको बता दी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश अनुसार अनुराधा संज्ञा के स्थान पर उसने, वह, उसकी, उससे, उसने, अपनी तथा अपना शब्द का प्रयोग किया गया। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद हम अभ्यास 167 जो आपकी बुक में अभ्यास यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यह अभ्यास कौन सा आएगा? 167। इसमें गद्यांश दिया है। क्या दिया? मीनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहाँ उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। तो इसमें क्या कहा है? उपयुक्त गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं नीचे लिखिए। यहाँ पर जितने भी सर्वनाम आए इस गद्यांश में उसको हमको क्या करना है? रेखांकित करना है और उसे कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सर्वनाम आए। मीनी एक दिन अपने मामा, तो ये अपने, वहाँ, उसने, उन, उसी, उसे, उसके, उसकी, उससे, वे, वहीं, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम है जिनको हमने रेखांकित करके बता दिया आपको और उन्हें यहाँ पे हमने नीचे लिख के बता दी। जैसे अपने, उससे, वे, उसने, उसी, वहीं, वहाँ, उसे, वहाँ, उसका, जहाँ, उसकी, वह, हम, में, ये सब क्या हो गए? आपके सर्वनाम हो गए। और हमने उस गद्यांश में पढ़े जो सर्वनाम थे उनको रेखांकित किए और नीचे लिख के आपको बता दिए। चलिए अब हमारा अभ्यास नेक्स्ट आता है, अभ्यास 168। इसमें क्या दिया है? अभ्यास 168 में रेखांकित संख्या शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। तो हमें यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है कौन सा? रानी। उसमें क्या करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो ये रानी की जगह क्या लिख देंगे?
उसको लिख देंगे और वाक्य क्या बन जाएगा, रानी का घर उसके घर से के पास ही है। तो ये आ गया आपका, ये रानी एक संज्ञा था, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कौन सा यूज़ किए, उस। फिर उसके बाद कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो यहाँ पे कविता के स्थान पे हमको सर्वनाम यूज़ करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो कविता संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम कौन सा आ गया आपका, उसके। फिर राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। तो यहाँ पे हो जाएगा राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। तो राधा के स्थान पे जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पे क्या आ गया, वह। कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। तो यहाँ पे आ जाएगा कुणाल के पिता के चरण छुए। तो कुणाल ने उसके पिता के चरण छुए। तो कुणाल के स्थान पे क्या आ गया, उसके। तो इस प्रकार से आपका जो रेखांकित शब्द था उसके स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग करके आपको बताया। इसके बाद अभ्यास 169 आ रहा है। इसमें क्या दिया है, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए और उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द दिए और सर्वनाम शब्द दिए हैं, इन्हें क्या करना है, आपको छांटना है और जो सर्वनाम है उससे आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे देख लेते हैं, मोहन सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है। तो हम आपको यहाँ सर्वनाम बता रहे हैं कौन कौन से, उसका, मैं, अपना, ओ, हम, वहाँ और सबका। ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। और इन सर्वनामों को यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द यहाँ पे लिख देना, ये जैसे हमने लिख के बताया आपको। अब इनसे जैसे मैं से एक वाक्य बनाना है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे सर्वनाम। फिर अपना से बनाना, अपना गृह कार्य पूर्ण करो, मैं और वो बाज़ार गए। फिर हम बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ उसने पहली बार खेत देखे। फिर उसका घर पास में है। तो इस प्रकार से जो आपके सर्वनाम थे, इन सर्वनामों से आपको क्या बनाना था, वाक्य। हमने इस प्रकार से वाक्य बना के बताया, आप अपने आधार पे और वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद आपका अभ्यास 170 आ गया। अभ्यास 170 में दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खालिस्तान में भरिए। यहाँ पे आपको उचित जो सर्वनाम जिस खालिस्तान में आ रहा है आपको वह भरना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्या दिया है, रीता ने सीता से कहा खालिस्तान अच्छा गाती है। तो यहाँ पे रीता ने सीता से कहा तुम अच्छा गाती हो। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज़ होगा, तुम। एक बुढ़िया थी, खालिस्तान नाम दयावती। तो उसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसका नाम दयावती था। दिनेश इंदौर में रहता है, खालिस्तान वहाँ नौकरी करता है। दिनेश इंदौर में रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। फिर चौथा नंबर देखिए, खालिस्तान फुटबॉल खेल रहा है हूँ, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। पाँचवा नंबर, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, अपना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो सर्वनाम है खालिस्तान भरने को कहा था, ये यहाँ पे सर्वनाम दिए हुए थे। कौन सा सर्वनाम किस खालिस्तान में आएगा वह आपको हमने यहाँ भर के बताए। इस प्रकार से आपका यहाँ अभ्यास 170 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 171 देखिए। आप अपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक से जिस पाठ को आपने पढ़ा हो उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर लिखिए। जो आपने जिस पुस्तक को पढ़े हैं पिछले सप्ताह, उस पुस्तक के आपको संज्ञा और सर्वनाम छांट के लिखना है। हमने यहाँ पे कुछ संज्ञा और सर्वनाम लिख के बताएं। आप अपने आधार पे भी संज्ञा और सर्वनाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें संज्ञा राम, पटना, लड़का, लड़की, थाली, यानी किसी का नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी। इसी प्रकार सर्वनाम में आ जाएंगे मैं, वह, उसके, वहाँ, तुम, अपना, हम, वे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम जो आपने जिस पाठ को पिछले सप्ताह पढ़े थे उससे देख के लिख देना है, या आप किसी भी पाठ के संज्ञा और सर्वनाम छांट के यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो अभ्यास 171, 170, 169, 168, 167 कंप्लीट होता है।
यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।